इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है हमारी ज़िंदगी में, वैसे वैसे ही साइबर क्राइम में भी इजाफा ही होता जा रहा है। और साइबर क्राइम में मुलव्वस माफिया आए दिन आवाम को लूटने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ ही लेती है। कभी बड़े ब्रांड्स की जानिब से डिस्काउंट ऑफर और इनामात का लालच दिया जाता है, तो कभी बड़े गेम शोज़ का नाम लेकर पैसे बटोरे जाते हैं लोगों से, और उसके साथ साथ बैंक्स का नाम लेकर भी बहुत सारे फ्रॉड्स का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। तकरीबन तमाम बैंक्स अपने सार्फिन को ऑनलाइन बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग की सहूलत फराहम करते हैं। धोखेबाज और फ्रॉड करने वाला जो माफिया है, बैंक मुलाजिम बनकर हमें कॉल करता है और सार्फिन से मुख्तलिफ बहानों से इंफॉर्मेशन लेकर उनके अकाउंट का सफाया भी कर देता है। और आजकल एक फ्रॉड जिसे सिम स्वैप का नाम दिया जा रहा है, बहुत से लोग इसका शिकार भी हो रहे हैं। और स्टेट बैंक की अभी रिपोर्ट आई भी है और उसके मुताबिक इन क्राइम्स में मज़ीद इजाफा देखने को मिल रहा है। और ये एक ऐसा फ्रॉड है जिसमें महज चंद सेकंड्स में आपका जो बैंक अकाउंट है उसका सफाया हो सकता है। ये सिम स्वैप नामी फ्रॉड है क्या, लोग इसमें कैसे ट्रैप हो सकते हैं, इसे रिपोर्ट कैसे किया जा सकता है और इससे कैसे बच सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जैन कुरैशी हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। जैन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जैन, ये फाइनेंशियल फ्रॉड जो हैं ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और कुछ नई नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तो बताइए कि क्या क्या अपडेट हो चुका है इसके अंदर और उसको किस तरह एलैबोरेट करेंगे और उसके आगे बात करेंगे। देखिए, फाइनेंशियल फ्रॉड्स की जहाँ तक हम बात करते हैं तो इसमें जो बड़ी एक अहम चीज़ है वो ये है कि मुख्तलिफ किस्म के फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो हैं वो लोगों के साथ कमिट किया जा रहे हैं। अब इसमें देखा ये गया है कि लोगों की बाज़ औक़ात मासूमियत का फ़ायदा उठाया जाता है, बाज़ औक़ात उनको लालच दिया जाता है। ऐसे ही है। अब जैसे मैं एक दो मिसालें पेश कर देता हूँ जो रिसेंटली लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड्स कमिट हुए। कैसे, जैसे एक शख्स को मैसेज आ जाता है फेसबुक के ऊपर कि आपका जो है वो इनाम निकल आया, आपकी लॉटरी निकल आई है। आपको व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज रिसीव हो सकता है कि आपका इनाम निकल आया। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका रिप्लाई ये लिखते हैं कि आप हमें बताएं कि हम ये इनाम कैसे हासिल कर सकते हैं। या बाज़ औक़ात कॉल आ जाती है कि आपका इनाम निकला है, हमें आपकी तफसीलात चाहिए, जिसमें वो आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर लेते हैं और इसी तरह मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है। सही। होता क्या है कि आपका इनाम तो निकलता नहीं, लेकिन जो आपके बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं वो ज़रूर वो जो है वो उनको निकालने में कामयाब हो जाते हैं जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं। अब इसी तरह एक और किस्म है जिसके अंदर किया ये जाता है कि जैसे लोगों को ये मैसेज किया जाता है और ये बताया जाता है कि हम किसी दूसरे मुल्क से बात कर रहे हैं, और वहाँ पे किसी एक शख्स की जो है वो डेथ हो चुकी है और उसके कोई लीगल हेयर्स नहीं है, और उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं जो मिलियंस के अंदर हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये पैसे आपको दे दिए जाएँ। आपको करना ये होगा कि आपको इस एक जगह पे जाके अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन को लिखना होगा, प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, और उसके बाद हम ये करेंगे कि हम आपको वो तमाम पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र कर देंगे, और उसमें उनसे बाज़ औक़ात जो है वो फिर तरीके से फ़ीस जो है वो ली जाती है। अच्छा। रिसेंटली मैंने एक ऐसा केस जो है वो उसमें मैंने एक कंप्लेनेंट की तरफ से कोर्ट में एक ऐसे शख्स को रिप्रेजेंट भी किया जो विक्टिम था, जिससे 17 से 18 लाख रुपए इस तरीके से हासिल किया गया था। इसी तरीके से फिर एक तीसरी किस्म है जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है और उसमें मैं समझता हूँ कि लोगों को हमें बताना होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये कमिट हो रहा है। उसमें लोग खौफ की वजह से पैसे दे रहे हैं। अच्छा। आपको एक कॉल आ जाएगी जिसमें आपको ये कहा जाएगा कि आपका बच्चा जो है वो हमने गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा। हम पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका बच्चा गिरफ्तार हो चुका है और अगर आपने इसको छुड़वाना है तो आप फौरी तौर पर जाएं और इस एक नंबर के ऊपर जो है आप फौरी तौर पर जाके जो पैसे हैं वो जमा करवा दें। ठीक है। बहुत सारे इंस्टेंसेस में ये देखा गया, लोग ये भी वेरीफाई नहीं करने की कोशिश करते कि जो उनका बच्चा है वो घर पे है या कहीं बाहर गया हुआ है। एग्जैक्टली। और बहुत सारे लोग खौफ में आके वो पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये भी एक फाइनेंशियल फ्रॉड की जो किस्म है जो रिसेंट जो लोगों के साथ क्राइम कमिट हो रहे हैं। फिर एक और किस्म भी है, वो ये है कि जैसे जब आपने शुरू में हवाला दिया वो सारे डिस्कशन का, उसमें आपने बताया कि लोग मंगवाते कुछ हैं और आ कुछ जाता है। एग्जैक्टली। अब बहुत सारे ऐसे केसेस भी मैंने देखे जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो क्या करते थे कि उनके पास फेसबुक के ऊपर पेजेस बने हुए थे, सोशल मीडिया के ऊपर उनके पेजेस थे, जहाँ पे वो जो चीज़ एडवर्टाइज कर रहे होते थे, जो लोगों को दिखा रहे होते थे, वो प्रोडक्ट जब जाता था लोगों के घरों में वो फेक प्रोडक्ट जाता था। वो लोगों को धोखा देते थे, बाज़ औक़ात ओरिजिनल प्रोडक्ट दिखाते थे, प्राइस ओरिजिनल प्रोडक्ट की लेते थे, लेकिन जो चीज़ भेजते थे वो सब स्टैंडर्ड होती थी। अब इसमें बड़ी अहम चीज़ जो थी, मैं बाज़ औक़ात तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान भी इस बात पे हुआ कि उस एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर जो लोगों के रिव्यूज़ थे वो
ऑलरेडी मौजूद थे अच्छा, कि यहाँ से शॉपिंग मत की जाए, ये फ्रॉड कमिट कर रहे और हैं, फिर भी लोग जो है वहां से उसके बावजूद लोग उस पेज पे जा रहे हैं। ये देखें उसमें 2-3 चीजें आ जाती हैं। एक तो जब लोग देखते हैं कि प्राइस बहुत कम मिल रही है, हाँ, तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो इस किस्म के जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, उनके पास बड़ी टेक्निक्स होती हैं। सही, वो टेक्निक्स जो ट्रैप करने की होती हैं वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की होती हैं कि उसमें आम तौर पे जो एक आम इंसान होता है वो बड़े आसानी से ट्रैप हो सकता है। अब एक चीज़ हमें जो बतानी होगी लोगों को वो ये है कि देखें, इस किस्म के मामलात जो होते हैं, इसमें जो सबसे बड़ी गलती होती है, फाइनेंशियल फ्रॉड जिनका हम जिक्र कर रहे हैं आज, इनके ऊपर तब तक काबू नहीं पाया जा सकता जब तक आप खुद सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर वर्कआउट ना करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, और ये फाइनेंशियल फ्रॉड आए दिन नई नई टेक्निक्स के साथ होते ही जा रहे हैं, जैसे आपने बताया भी है। और आजकल जैसे मैं बात करी थी कि सिम स्वैप नामी भी एक नया फ्रॉड सामने आ चुका है। ये क्या है और किस तरह कोई हमें ट्रैप कर सकता है? देखिए, इसके अंदर भी देखिए, मैं एक बड़ी अहम बात बताता चलूँ कि जो हम जब सिम की बात करते हैं, ये सिम इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले इसकी अहमियत की हम बात कर लेते हैं। देखें, सिम इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग इदारा है, अगर वो किसी भी शख्स के बारे में ये जानना चाहता हो कि उसकी लोकेशन क्या क्राइम सीन पे मौजूद थी या नहीं थी, ठीक है, उसका किससे राब्ता था, उसकी कॉल हिस्ट्री क्या थी, ये तमाम चीज़ें वेरीफाई हो सकती हैं थ्रू सिम कार्ड। इसके हवाले से मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि सिम, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं सही, जिनका इस्तेमाल पॉसिबल ही नहीं है अगर आपके पास सिम कार्ड ना हो। सिम कार्ड ना, या फिर आप अपना मोबाइल फोन जैसे वहाँ पे आपके नहीं पास दे रहे। व्हाट्सएप हाँ, है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आपका अपना बैंक अकाउंट, ऑनलाइन बैंक अकाउंट बिल्कुल है, ऐसी है जी। उसको भी बनाने के लिए आपका जो मोबाइल नंबर है वो मांगा जाता है। और इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी जो ट्रांजैक्शनल हिस्ट्रीज होती हैं जिनको करने के लिए ट्रांजैक्शनल जो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनमें दरकार होता है आपका मोबाइल नंबर, आपको कोड रिसीव होता है। बिल्कुल ऐसी है। अब होता क्या है, जो मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हमें जब सिम कार्ड की हम बात करते हैं तो हमारे पास, हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, अभी भी हम ये समझते हैं कि हम सेफ हैं, कोई शख्स हमारे नाम से सिम नहीं निकलवा सकता, क्योंकि अब बायोमेट्रिक हो गई हुई है। जी, हाँ। यही गलत फहमी को हमें दूर करना है। अच्छा, कोई भी शख्स जो है वो इस किस्म का फ्रॉड कमिट कर सकता है। ठीक है, कोई भी आपका जो आपके नाम से सिम कार्ड को निकलवा सकता है। सही, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप जब किसी जगह पे सिम लेने के लिए जाते हैं तो आप वहाँ पे जाके जब अपने थंब इम्प्रेशंस के लिए जो भी डिवाइस आपको दी जाती है सिम के लिए निकालने के लिए जो होती है, उसमें क्या होता है कि आपको एक वेरिफिकेशन का पहले प्रोसीजर से गुजरना होता है। एक डिवाइस होती है जिसके ऊपर आप जाके थंब प्रेस करते हैं और उसके बाद वो आपकी वेरिफिकेशन करते हैं। कुछ ये भी देखा गया कि बाज़ औक़ात वो फ्रेंचाइजीज के ऊपर जो है वो इस किस्म का जो फ्रॉड कमिट किया गया लोगों के साथ, उन्हें ये पता ही नहीं चला था कि उस वक्त उनको कह दिया गया कि आपका जो सिम है वो नहीं, अभी सिम नहीं निकल सकती, लेकिन लेटर ऑन पता चला कि वो सिम्स जो थी वो निकाल दी गई। फिर इसी तरह कुछ लोगों के साथ ये भी कमिट किया जाता है कि उनको ट्रैप इस तरीके से भी किया जाता है कि उनको कहा जाता है कि ये इनाम है, ये लॉटरी है जिसमें आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले थंब आपको वेरिफिकेशन करनी होगी, और ये उसके बाद आप इस लॉटरी में अप्लाई कर लेंगे। फिर ये बात भी सामने आएगी।